नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा यात्रा की इस अविरत बहती धारा का आज अपना 39वां दिन है। रविवार 11 फरवरी 2018। सिखलदा, मालवाड़ा, बोधवाड़ा, गांगलोद, अक्कलवाड़ा, सेमलदा से पेरखेड़। हम सुबह 5:45 पर उठे। नित्य कर्म और स्नान के बाद हमने दैनिक पूजा की तथा फिर स्वामी जी से हमारे नोटबुक पर सील और हस्ताक्षर लिए। उन्होंने हम सभी परिक्रमावासियों को दीपक जलाने के लिए एक एक डब्बी में घी में डूबी हुई बत्तियां दी। सोलापुर समूह हर दिन की तरह जल्दी ही बिना स्नान पूजा के आगे बढ़ गया है। हमने बड़ा वर्धा गांव की दिशा में बढ़ना शुरू किया। अब परिक्रमावासियों को मांडवगढ़ का पहाड़ चढ़कर पुनः नीचे आना है। इस विषय की कहानी आगे आएगी। जहाँ का एक मार्ग हम जहाँ रुके हैं वहाँ से भी जाता है, पर हम लोग काली बावड़ी वाले मार्ग से आगे मांडव जाएंगे। चलते हुए पहले हमने जाकर राजघाट के पुल के इस उत्तर तट की ओर से मैया के दर्शन किए। यहाँ जाते हुए सड़क के किनारे ही बसी एक छोटी सी झोपड़ी से एक मुस्लिम स्त्री ने आकर हमें सावधान करने का भी प्रयत्न किया कि ये नर्मदा है और हमें इसको पार नहीं करना है, हमारा आगे बढ़ने का मार्ग दूसरा है। तब हमने उन्हें बताया कि हम केवल दर्शन हेतु ही पुल तक जा रहे हैं, वहाँ से वापस आकर हम इसी मार्ग से आगे जाएंगे। पुल से मैया को देख हमें सामने के तट की सारी घटनाओं और नर्मदा समग्र के सभी कार्यकर्ता मित्रों का स्मरण हो आया। यहाँ से वापस आकर चलते हुए हमने बहुत से रास्ते पार किए। इसी दौरान एक बहुत ऊंची सड़क पर आने के लिए एक मोटरसाइकिल वाले को मिट्टी की धंसती फिसलती सड़क पर अपनी गाड़ी चढ़ाते हुए भी देखा। ये घटना किसी सर्कस के मौत के कुएं से अधिक रोचक थी। ऐसे ही चलते रुकते हम करीब सुबह के 10:30 बजे बोधवाड़ा गांव में आ गए। यहाँ एक उदार बुजुर्ग व्यक्ति ने हमें चाय पिलाई तथा आगे बने 12वीं सदी के शिव मंदिर के दर्शन हमें करने चाहिए ये इच्छा भी जाहिर की। हम उस प्राचीन मंदिर तक आए जो बिल्कुल मैया के तट पर ही बसा है। यहाँ पर आज से श्री शिव पुराण का प्रारंभ हो रहा है, अतः ग्रामीणों का आग्रह था कि हम यहाँ भी अगले 7 दिनों तक रुके, पर हमारे लिए इतना रुक पाना संभव नहीं है। इसलिए हमने शिव जी को प्रणाम कर ग्रामीणों को हमारी मजबूरी समझा, आगे बढ़ना ही उचित समझा। इसके बाद हम ग्रामीण रास्तों पर चलते रहे जो बहुत ही थका देने वाले और धूल भरे थे। एक छोटी बस्ती को पार कर आगे चलते हुए खेतों के बीच हमने 2 लोगों को भोजन करते हुए देखा। इन दोनों को हमने बस्ती में भी देखा था। हमें देखकर वो तत्काल ही उठ खड़े हुए तथा अपने पास का सारा भोजन हमारे लिए छोड़ दिया। हमने उन्हें कहा कि हमारी इतनी खुराकी नहीं है, आप लोग आराम से भोजन कीजिए। तो भी उन्होंने हमें 1.5 भाकरी, जवारिया बाजरे की रोटी और गाजर का अचार दिया। हमने उन्हें सहज स्वीकार किया। उन्होंने हमसे कुछ देर तक बातें की। वो दोनों बहुरूपिया थे। उन्होंने बताया वो आसपास के गांवों में जाकर ऐसे ही खेल दिखाते हैं तथा बदले में जो भी कुछ ग्रामीण उन्हें देते हैं वे उनका स्वीकार करते हैं। उन्होंने हमें 10-10 रुपये दक्षिणा भी दी। ये प्रकरण भी हमारे हृदय को छू गया कि जिसके खुद के भोजन का खाने का ठिकाना नहीं, वो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार खड़ा है। और कुछ लोग अपने को सोने में दिक्कत होगी इसलिए 2-4 इंच अपना आसन खिसकाने को तैयार नहीं। धन्य है माई की लीला, न जाने वो इंसानों के कितने रूप हमें दिखाएंगी, जिसकी आज हमने आशा भी नहीं की थी। फिर भी ऐसे अचानक इस वीराने में मिले भोजन से
हम भी खुश और आश्चर्य में थे। हमारे भोजन के दौरान ही खेत के मालिक भी वहाँ आ गए। हमने आराम से भोजन किया, वहीं के मटके से पानी पिया और फिर हम उस किसान बंधु को नर्मदेहर कर आगे बढ़े। 1 बजे हमने चलना प्रारंभ किया था और इसी तरह चलते हुए अचानक ही 2 बजे हमें अक्कलवाड़ा के पास सोलापुर समूह के परिक्रमावासी मिले। रास्ते में हमें अपनी मोटरसाइकिल पर आइसक्रीम और अन्य सामान बेचने वाले एक व्यक्ति ने सभी को खाने के लिए एक एक कुल्फी और कुछ कुछ शकरकंद दिए, जिनको हमने चलते हुए मज़े से खाया। शकरकंद खाते हुए मुझे महाशिवरात्रि व्रत को इसके घर पर बनने वाले मीठे व्यंजन काप की याद हो आई। सेमलदा गांव में हमने कल रात्रि में साथ रुके उन 3 परिक्रमावासियों को श्री राम मंदिर में सोते हुए देखा। हमने उन्हें देख नर्मदेहर किया, पर शायद वे लोग गहरी नींद में सो रहे थे। इसके बाद माँ नर्मदा मंदिर में ना रुककर हमने और आगे बढ़ना उचित समझा और इसी तरह चलते रहे। शाम लगभग 5:30 पर हम पेरखेड़ गांव में आ गए और फिर चलते हुए मैया के किनारे तट पर ही बसे श्री भोगेश्वर महादेव मंदिर में आ गए। क्योंकि दिन भर चलकर हम बहुत थक चुके थे, इसलिए हमने इसी मंदिर में रुकने का मन बनाया। महाराज जी ने भी हमारा आत्मीयता से स्वागत किया। वही मंदिर में सारा सामान रख चाय पीने के बाद जो मैंने रवि जी और 2 सोलापुर के परिक्रमावासियों ने पी, करीब 150-200 मीटर नीचे नर्मदा जी में स्नान कर आए। ऊपर आकर हमने एक कक्ष में आसन लगाया तथा फिर वही पूजन किया। रात्रि 7 बजे महाराज जी के आदेश से हम लोग भोजन हेतु बैठे। उन्होंने बताया कि परोसने वाले वो अकेले ही है, इसलिए वो एक ही बार परोसेंगे। जितना चाहो निसंकोच ले सकते हो, पर दोबारा वो कुछ नहीं परोसेंगे। हम सब ने एक दूसरे की ओर देख सोचा कि शायद आज भूखे ही रहना पड़ेगा, पर जब उन्होंने परोसना शुरू किया तो हम देखकर हैरान रह गए। भोजन में पूड़ी, दाल चावल, मिक्स सब्जी, फलियों की सब्जी, जलेबी तथा पेड़े, इतने सारे व्यंजन देख हम सभी महाराज जी के साथ ही जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे। आज एकादशी भी थी, तो हमने बहुत शांति से ये सारा भोजन किया। इस आश्रम में छोटे से लेकर बड़े तक ऐसे बहुत से 8-10 कुत्ते भी थे, जिनमें से प्रत्येक का कुछ न कुछ नाम था। ये मंदिर छोटा ही था, पर देखकर लगता था बहुत प्राचीन है। बाद में इस मंदिर के विषय में हमें ये किंवदंती पता चली कि यहाँ कोई बहुत सा खजाना नीचे दबा हुआ है, जिसकी रक्षा कोई बड़े से नाग देवता कर रहे हैं। इस बारे में बात हमें एक अन्य परिक्रमावासी ने बताई, जो हमारे साथ चल रहे थे, जो इसी मंदिर के सामने ही नंदी की मूर्ति के लिए बने मंडप में सोए थे तथा वे रात भर उस स्थान पर ठीक से सो नहीं पाए। उन्होंने वहाँ कुछ अजीब महसूस किया था, आदि आदि। इसके बाद हमने कमरे में आकर बहुत समय तक लेटे लेटे बातें की। सोलापुर समूह ने हमारे चलने की गति देख पुनः कुछ दिन तक हमारे साथ चलने की इच्छा जताई। रात्रि करीब 9:30 बजे अचानक ही रवि जी को लघु शंका के लिए बाहर जाना पड़ा। उस खूब अंधेरे में, जिसमें हमें हमारा हाथ तक मुश्किल से दिख पा रहा था। हम दोनों छोटे से टिमटिमाटे टॉर्च की सहायता से आश्रम परिसर से थोड़ा दूर बाहर गए। आज रवि जी की तबीयत शाम से कुछ ठीक नहीं, इसकी मुझे चिंता हो रही है। उनका कहना है आज पुनः चाय पीने की वजह से उन्हें ये दिक्कत हो रही है। दूर बहती मैया की स्पष्ट सुनाई देती कल कल ध्वनि मानो लोरी गा रही हो, और आश्रम की रोशनी, पिंकी तारा आदि कुत्तों के भौंकने की आवाज़ हमारी सुरक्षा के लिए तैनात सेना का कठोर पहरा हमें आश्वस्त किए है। ऐसे उस घोर वातावरण में मैया की गोद में हम सभी लोग शांति से सो गए। मन सोच रहा है, न जाने इस वातावरण में प्रतिदिन बाबा जी अकेले कैसे सोते होंगे। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।